नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर 5 कराने जा रहा हूं। मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं करा चुका हूं। तो देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि पैटर्न और लेवल ऑलमोस्ट सेम हो। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको हेल्प मिल सकती है एग्जाम में, वो मैं सवालों को उठाता हूं। और सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल है। मैं आप सबकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूं। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीओ रिटेन मैंने 2 बार निकाला है। फिजिकल में मैं दोनों बार नहीं जा पाया क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता या फिर नहीं हूँ कि रिटेन फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीज़ों को मैं एक साथ करा सकूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटेन भी मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है। और मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है। तो हम सब मेहनत करके इस बार इस एग्जाम को जरूर निकालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चूंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज है, तो यहाँ मैं चीज़ों को एकदम बेसिक से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एग्जाम है, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। चैनल हमने लगभग 10 दिन पहले ही बनाया और काफ़ी कंटेंट हम डाल चुके हैं, चाहे वो यूपी एसआई का हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो, एमटीएस का हो, चाहे वो डीएफडब्ल्यूसीआईएल का हो। तो प्रीवियस सीरीज में हम बेसिक चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। अब जब चैप्टर वाइज हम चीज़ों को बताएंगे, वो परसेंटेज से स्टार्ट करके हम पूरा एडवांस कराएंगे। अभी तो 10 दिन भी हुआ हमें चैनल खोले, सही से नहीं हुआ। तो वहाँ सारी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, सब चीज़ बताई जाएंगी आपको। लेकिन यहाँ मैं आपको उन चीज़ों को बताऊंगा जिन चीज़ों को से आप समय बचा सके एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम कहाँ फंसते हैं और किन क्वेश्चनों के कारण हम अपना पूरा पेपर बर्बाद करते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीज़ों को हिंदी में बोल दूंगा, उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि पर्सन यूजुअली स्पेंड ₹48 टू बाय ग्राउंड नट्स फॉर रोस्टिंग एंड रीसेल। ऑन वन ओकेजन he could buy 1.5 kg of groundnut less for ₹48 as the price had gone by 25%. What was the earlier price of groundnut per kg? कर है कि एक आदमी सामान्य तौर पे 48 रुपए में खरीद लेता है मूंगफलियों को, फिर उसे भूनता है और फिर दोबारा सेल कर देता है। एक बार क्या हुआ कि वो 1.5 kg कम ही खरीद पाया जब वो 48 रुपए लेकर गया। उसके पीछे का कारण यह था कि 25% प्राइस बढ़ चुका था। तो अर्लियर प्राइस क्या था मूंगफलियों का, अच्छे से समझिएगा। देखिए, 48 रुपए लेकर वो सामान्य तौर पे जा रहा था हमेशा, और जितना चाहता था उतना मूंगफली लेकर चल देता था। मैंने उससे बोला रोक के कि 25% की वृद्धि हो गई है भाई, तुम अब पैसे ज्यादा लेकर जाओ। उसने बोला कितने ज्यादा लेकर? मैंने कहा कि 25% की वृद्धि हुई है, मतलब 1/4 की वृद्धि हुई है। 48/4, 12 चौका 48, और 12 रुपए लेकर तुम जाओ। वो नहीं माना, कहा कि मेरी मर्जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मार्केट में हो गई उसकी फजीहत। चूंकि ये 12 रुपए नहीं लेकर एक्स्ट्रा गया, उसी कारण उसे 1.5 kg कम मिला। मतलब अभी मार्केट में 1.5 kg 12 रुपए का मिल रहा है। 1 kg कितने का मिल रहा है? तो देखिए, 15 8 120 होता है, मतलब ये 8, 1 kg अभी 8 रुपए प्रति केजी मूंगफली बिक रही है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अर्लियर प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए, 25% से बढ़ा था, मतलब क्या है, 1/4 से बढ़ा था, मतलब ये 5/4 की वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? 4/5 होगी। समझ रहे हैं ना बातों को? तो ये 32/5, 5 30 और 5 का 20, 6.4। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, देयर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3%. व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस? कह रहा है कि एक वस्तु को किसी पार्टिकुलर प्राइस पे बेचा गया, अगर उससे उस प्राइस के 33 1/3% पे बेचा जाता तो लॉस होता 33 1/3% का। कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा जब उसे वो उस प्राइस का 60% पे बेचा जाए? अच्छे से समझिएगा। ये बहुत दिख रहा है, 33 1/3% आपको बहुत दिख रहा है। यहां भी दिखा और आपको यहां भी दिखा। ये काफी कॉमन परसेंटेज होता है और सबको लगभग पता होता है कि इसकी वैल्यू होती है 1/3। नहीं भी पता है तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये 100/300 है। मतलब क्या है, ये 1/3 है। चलिए,
देखिए लॉस है 33 1/3% का। देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है ना, चीजें काफी लॉजिकल होती है। प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा ना तो बड़े बड़े सवाल को काफी इजीली लॉजिकली आप एक लाइन से भी कम में बना सकते हैं। देखिए यहाँ लॉस 1/3 का हुआ है। चलिए मैं सीपी को अगर 1 यूनिट मान लूं तो अभी कहाँ बैठा है 1 - 1/3 मतलब 2/3 पे अभी एसपी आया हुआ है। अभी इस अवस्था को वो तब प्राप्त हुआ जब वो उस प्राइस के 1/3 पर बेचा गया। सामान्य तौर पे बेचा जाता तो इस अवस्था को प्राप्त होता। अच्छे से समझिएगा, लेकिन यहीं पे चीजें खत्म नहीं हुई। उससे उस प्राइस के 60% पे बेचना है, मतलब 6/10 पे बेचना है। सारी चीजों को मैं 1 में कंपेयर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना बातों को। ये देखिएगा 2 से 5, देखिए अब एसपी 6/5 पे आ गया, मतलब 5 की चीज 6 में। परसेंटेज प्रॉफिट क्या है 1/5 इंटू 100 मतलब 20% है। समझ रहे हैं ना बातों को। चीजों को बस हमने देखा, 1 यूनिट से कंपैरिजन करना शुरू किया, आप आंसर पे पहुंच गए। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years इज 6000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 years इज 4160। करा कि आप रेट बता दीजिए जब साधारण ब्याज किसी पार्टिकुलर सम पे 3 साल के लिए 6000 है और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए उसी सम पे 4160 है। अच्छे से समझिएगा, आसान सा सवाल है। देखिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 6000 है, ये तो सीधा साधा होता है, हर साल सेम होता है। तो हर साल कितना होगा 2000 होगा। अपना बेचारा 2000 पे ही चल रहा होगा। आया कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ी घनिष्ठ दोस्ती हुई इन दोनों की, पहले साल ये भी 2000 रहा, अच्छी दोस्ती है। लेकिन ये तो बेचारा 2000 पे चलता गया, अब ये उड़ान भरना शुरू किया। कहा नहीं मैं बढ़ूंगा। कितने से बढ़ गया, तो 4160 में से 2000 घटाइएगा, मतलब ये इतने पे आ गया। किस फैक्टर पे आया है तो ये एक बार देख ले हम। तो ये 108/100 से आया है। बस यहां दिख गया आपको 8%। बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि एक कंपनी अलाउज 11% कमीशन ऑन टोटल सेल्स इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ रुपीज 8200 एंड 5% commission on the sales more than rupees 20,000, then the salesman gets rupees 1200 more. Find the total sales by the salesman. करा कि कंपनी जो है 11% कमीशन देती है टोटल सेल्स पे। अगर सेल्समैन को फिक्स सैलरी दिया जाए 8200 रुपए और 20,000 के बाद जो वो सेल करे ना उस पे 5% कमीशन दिया जाए, तो इस अवस्था में उसे सेल्समैन को 1200 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो टोटल सेल्स कितना है, अच्छे से समझिएगा। देखिए चीजें आसान तब हो जाती जब ये सारी चीजें टोटल पे रहती। जैसे ये 11% कमीशन टोटल सेल्स पे है, ये सेकंड कंडीशन भी टोटल पे रहता तो हम निकाल लेते कि इतनी परसेंट की वैल्यू ये, तो 100% कितना। लेकिन चीजों को इसने तोड़ दिया, तो हम इसे जोड़ देते हैं, हम इसे ठीक कर लेते हैं, हम इसे टोटल पे लाते हैं, आसान हो जाएगी चीजें। तो सबसे पहले डिस्टर्बेंस क्या है कि भाई ये 20,000 से ऊपर पे ही 5% दे रहा है। नहीं, 20,000 से कम पे भी हम देते हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई टोटल पे दे रहा है। तो 20 25 100 कितना होगा, ये 1000 होगा। समझ रहे हैं ना बातों को, कैसे किया मैंने। देखिए 10% होगा 2000, तो एक 5% कितना होगा 1000 होगा। चलिए तो अब इसे हमने 1000 एक्स्ट्रा दिया, पहले ही 1200 के लीड पे था, अब ये 2200 के लीड पे आ गया। लेकिन चीजें खत्म नहीं हुई। एक तो आपने फिक्स सैलरी देकर मामला बिगाड़ा हुआ है, हटाइए इसे। तो अब इसे 1200 2200 8200 हम हटाएंगे। तो चलिए, तो जब हमने 8200 हटाया इसमें से, तो अब तो ये लैग पे आएगा। तब ये 6000 के लैग पे आ गया। अब हो गया, यहां भी टोटल पे हमने लगा दिया, अब यहां भी 11%, यहां हमने टोटल पे 5% लगा दिया, और यहां हम टोटल पे 11% देख ही रहे हैं। अंतर क्या है, यही 6% की वैल्यू दी हुई है 6000। तो 1% मतलब 1000 है, तो 100% कितना होगा, 1000 में 2 जीरो और चला जाएगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा कि इन द बिगिनिंग राम वर्क्स एट ए रेट सच दैट he can finish a piece of work in 24 hours, but he only works at this rate for 16 hours. After that, he works at a rate such that he can do the whole work in 18 hours. The total time will he take to finish the work is। करे कि शुरुआत में राम जो है इस रेट पे काम करता है कि वो 24 घंटे में काम को खत्म कर देता है, लेकिन वह इस रेट पे 16 घंटे तक ही कार्य करता है। उसके बाद वो अपने रेट को ऐसे बढ़ाता है कि अब वो
18 घंटे में पूरे काम को कर देता है। तो टोटल टाइम कितना उसे वर्क करने में लगा, टोटल टाइम पूछ रहा, अच्छे से समझिएगा। देखिए हमें निकालना कितना है, निकालना है हमें टाइम। चलिए टाइम पे ही कंपैरिजन होगा। इस सिचुएशन में उसने 24 घंटे लिए थे। चलिए 24 को यहाँ बैठाइए, अब कीजिए आप कंपैरिजन करना शुरू, क्योंकि आपको निकालना है आवर्स। आवर्स आपने 1 आवर रख दिया। अब इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से कंपेयर करके रेशियो को हम एडजस्ट करेंगे। चलिए देखिए टोटल काम को वो पहले एक एक करके पैरामीटर देखते हैं। टोटल काम को वो 24 घंटे में करता है, 16 घंटे काम किया है। कितने काम को उसने कर दिया है? 16/24 मतलब 2/3 काम को उसने कर दिया है। 1/3 काम बाकी है, कम काम बाकी है, मतलब कम टाइम लगेगा, तो रेशियो 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को? मैं 24 जो है ये पूरे काम का है। अब हम यहाँ के बाद का कंपैरिजन करना शुरू किया तो 1/3 काम है। तो अब चूंकि आवर्स निकालना है, आवर्स को मैंने बैठा दिया, अब कंपैरिजन करना शुरू। एक पैरामीटर हो गया कि हाँ ये पैरामीटर हो गया फिनिश। अब देखिएगा गति भी उसने बढ़ाई है। पहले काम वो ऐसे करता था कि 24 घंटे में काम को निपटा देता था, अब 18 घंटे में ही निपटा दे रहा है। मतलब इसने गति बढ़ा दी है, मतलब गति बढ़ा दी है तो टाइम कम लगेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 18/24। समझ रहे हैं ना बातों को? तो ये देखिए 3 से हुआ 6, मतलब क्या है, इसके बाद वो 6 घंटे और लेगा। काम शुरुआत में उसने 16 घंटे किया था, टोटल टाइम कितना हुआ? 16 6 22। तो बस आपने बस एक पैरामीटर पे कंपैरिजन किया, ऊपर नीचे किया। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा ना, बड़े बड़े सवाल को आप ऐसे ही कंपैरिजन करके पैरामीटर पे इजीली कर सकते हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि ए ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% above the cost price of rupees 13605. He sold half the stock at the mark price, 1/4 at a discount of 20% on the mark price, and the rest at a discount of 40% of the mark price. His total gain is, कह रहा है कि एक व्यापारी ने अपने गुड्स को सीपी से 20% ऊपर मार्क किया और कॉस्ट प्राइस उसका था 13,605। अब जो है उसने अपने आधे स्टॉक को मार्क प्राइस पे ही बेच दिया, 1/4 को 20% डिस्काउंट पे बेचा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट पे, और रेस्ट जो है मतलब जो 1/4 और बचा उसे 40% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे उसने। तो इस पूरे प्रक्रिया के बाद उसका गेन परसेंटेज क्या है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो ये क्या दिया हुआ है, ये आपको बस ऐसे ही दिया है डिस्टर्ब करने के लिए, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। जानबूझ कर दिया है कि इसका यूज करके बड़ा गंदा कैलकुलेशन को आप पहुंचे क्या, क्योंकि आपको यहाँ परसेंटेज वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं है। चलिए अब ये समझिएगा, मैं मान लूं कुछ 100 चीजें उसने खरीदी होंगी, हर चीज 1 रुपया होगा, 100 रुपए में खरीदा होगा। मैंने सीपी को 100 मानकर बैठा दिया है। अब सोचिए हाफ को बेचा उसने कितने पे? एमपी पे ही बेचा। एमपी क्या है? 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब 120/100 है। फैक्टर क्या है? 1.2। 50 वाली चीजें 12 5 60, मतलब 60 में अब इसे मिलेंगी। चलिए अब जो है बाकी का 1/4 मतलब 25 वाली चीजें, ठीक है। डिस्काउंट दे रहा है एमपी पे 20% का, तो पहले तो ये देखिएगा एमपी पे ही दे तो 12, 25 को 12 से कीजिएगा मतलब 1.2, तो 250 और 50 300 मतलब 30। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो 30, लेकिन उस पे डिस्काउंट है 20% का, मतलब 80/100 है, तो अर्थी है 24। समझ गए ना बातों को? ये 24। अब आइए फिर ये वाला 25, तो सामान्य तौर पे ये भी होगा पहले 30, लेकिन डिस्काउंट है 40% का, तो एसपी कहाँ पे है? 60/100 पे है, तो 6 18, तो ये बन के गया 18। तो अब कहाँ है आप? 24 और 18 कितना होता है? 34 और 42, और 60 और 42 कितना? 102, मतलब 2% का लाभ। या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 60 50 60 बन गया +10, यहाँ 25 24 बन गया -1, यहाँ 25 18 बन गया -7, तो ये -8 और ये +10 मतलब +2। देखिए यहाँ भी आपको दिख गया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार, both start from point A at the same time and reach a point B 75 km away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the station. The speed of the car is, कह रहा है कि एक ट्रेन जो है कार से 50% ज्यादा तेज गति से चलती है, ठीक है। दोनों ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया एक ही समय पे, और बी पॉइंट जो कि 75 किलोमीटर दूर है इससे, एक ही समय पहुंच गया। अब देखिए ट्रेन की स्पीड ज्यादा है लेकिन एक ही समय पहुंच गए, मतलब ट्रेन के साथ कुछ घटना हुई है। तो हाँ, वो घटना ये है
कि ट्रेन जो है 12.5 मिनट स्टॉपेज पे रुक गया, सारे स्टॉपेज को मिलाकर वो 12.5 मिनट रुका है। कार की स्पीड क्या है, अच्छे से समझिएगा। देखिए ये ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, 50% ज्यादा है कार से, मतलब 150/100 है कार का, मतलब 15/10, मतलब क्या, 15 15 3/2 है। समझ रहे हैं ना बातों को। स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो पलटेगा, बस 2/3 है। अब समझिएगा, सारी चीजें नॉर्मल थी, पहुंच गए एक ही टाइम पे, लेकिन इस बीच ये ट्रेन 12.5 मिनट रुकी तब पहुंचे, नहीं तो ऐसे ट्रेन जो है 12.5 मिनट पहले ही पहुंच जाती। समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये टाइम का जो अंतर है, मतलब एक की वैल्यू है 12.5 मिनट, समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये कितना हुआ, 12.5 इंटू 2 25, ये कितना हुआ, 12×3 = 36, 25 15, 36 + 1.5 37.5। समझ रहे ना मैंने क्या किया, ये ट्रेन जो है 25 मिनट लेती और ये कार 37.5 मिनट लेती, लेकिन अब चूंकि ये 12.5 मिनट व्यर्थ कर दिया तो इसने भी 37.5 मिनट लिया, दोनों सामान्य तौर पर बराबर टाइम पे पहुंच गए। तो बस अब आपको बचा क्या, ये कार 37.5 मिनट लेती 75 किलोमीटर के लिए। देखिए ये 2 है, बस क्या अब निकालना है स्पीड, क्या कार का आवर में निकालना है। तो 60 मिनट में कितना, तो 60 मिनट में ये फिर 2 से 120 किलोमीटर, तो गति क्या है 120 किलोमीटर पर आवर कार की। बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि सम ऑफ ₹15,000 इज लेंट एट 16% कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड एंड द थर्ड ईयर। कह रहा है कि 15,000 रुपए को जब हमने 16% पे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज का केस है, बताइए क्या अंतर है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का चक्रवृद्धि ब्याज का। चलिए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक सीआई ऐसा जो टॉपिक होता है ना, खास करके सीआई में आपको बहुत फॉर्मूला रटाया जाता है, 2 साल का ये, 3 साल का ये, डिफरेंस का ये, उसके बाद आपको ट्री मेथड, उसके बाद पता नहीं कौन कौन मेथड आपको बताया जाता है। देखिए बिना बात का मेथड नहीं रटना चाहिए, जहां जरूरत हो। हाँ, काफी जगह जरूरत होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम बाउंडेशन रहता है, तो आपको तो सही टाइम में करना है चीजों को। तो कहीं कहीं ये होता है कि आपको टाइप याद होता है ना, तो चीजों को आप बहुत इजीली कर सकते हैं, तो वहां जरूर करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जहां आप लॉजिकली उससे भी कम समय बता सकते हैं, तो टाइप रटना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कम होते जाती है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा भी अप होता है ना, तो आपका स्कोर काफी फ्लक्चुएट कर जाता है, क्योंकि आपने एक ही रेफरेंस को मान के तैयारी किया है। तो टाइप रटना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां, लेकिन जहां लॉजिकली आप बहुत आसानी से कर सके वहां नहीं करना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। बिना फॉर्मूला के भी हम कैसे आराम से इसे कर सकते हैं, एकदम बेसिक तरीके से। देखिए 15,000 है, 16% है, तो चलिए पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इंटू 16/100। तो 16 इंटू 15 करना है, तो 16 10 160 और 6, और देखिए 16 10 160 और 16 5 80, 240, तो कितना होगा 2400। समझ रहे हैं मैंने क्या किया, 16% आपको निकालना, मतलब यहाँ 16/100 निकालना है। जब ब्रेक करके गुना किया तो 16 एक बार में 160, फिर 16 5 80। अब हमने देखा कि देखिए 10% इसका 1500 होगा, तो 16% 2400 ही होगा। ये कैलकुलेशन आपको आते रहना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आप सबको आता ही होगा। देखिए ये 2400 पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए सेकेंड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, फिर ये इसके 10% से बढ़ेगा, नहीं 16% से बढ़ेगा, तो 16% में कितने से बढ़ेगा, तो देखिए 10% तो हुआ 240, तो ये हुआ 240, और कितने से बढ़ेगा, तो और 6%, तो 6 चौका 24, अच्छे 14, मतलब 144 और। चलिए तो 4 4 4 8, 4 2 6 1 7 और 2, मतलब दूसरे साल ये 2784 आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरे साल क्या होगा, तो तीसरे साल इससे 16% ज्यादा होगा, अंतर ही पूछ रहा है, तो दूसरे और तीसरे साल का तो 16% ज्यादा होगा, तो अंतर क्या है, इसी का 16% होगा। तो बस कितना होगा, देखिए तो 10% तो कितना हो गया, 278.4 हो गया, फिर 16% तो और 5%, तो मतलब इसका आधा, तो कितना होगा 139.2 होगा, और फिर अब एक ही परसेंट बचा, तो 1% कितना होगा 27.84, तो मतलब क्या है 27.84 होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। 14 9 17 24 24 1 25 2 3 5 7 8 2 1 3 4, देखिए 440.5.44। टिक कीजिए, आगे बढ़िए।
तो देखिए आसानी से आप कर सकते हैं, आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा बिना। अब इसको मैं चाहूँ तो ट्री मेथड से भी करा दूं, इसको मैं फॉर्मूला से भी करा दूं, लेकिन मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि बिना फॉर्मूला से आप कैसे चीजों को एकदम मतलब लेमैन की तरह जोड़ घटाव आपने किया और तुरंत पहुंच गए आंसर पे आप। तो ऐसे किया कीजिए चीजों को, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े आपकी। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ a fraction is decreased by 25% and numerator is increased by 85%, the resultant fraction will be 74 by 28. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कह रहा है कि किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर हम 25% से घटा देते हैं और न्यूमरेटर को 85% से बढ़ा देते हैं तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन 74 by 28 आता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन बता दीजिए। देखिए ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 85% दे दिया बढ़ाना, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो जनरल वे में जाना भी ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो ये होता है ऐसे क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर पहले दिया है। हड़बड़ी में क्या हम करते हैं कि पहले ही न्यूमरेटर देख लेते हैं और न्यूमरेटर में ही घटा देते हैं और डिनोमिनेटर में उल्टा कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, सामान्य तौर पे क्योंकि न्यूमरेटर ही पहले देगा, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में दिया है। चलिए, न्यूमरेटर को अगर हमने x माना है, उसमें 85% की वृद्धि हुई है। कहाँ पे लाया उससे आपने? 185 बाई 100 पर लाया। पंचती आई 15 और फिर 5 सत्ते 35, मतलब 37/20 पे लाया। चलिए, y जहां हमने डिनोमिनेटर को माना 25% से आपने घटाया, मतलब 1/4 से घटाया। कहाँ पे लाया? 1 - 1/4, 3/4 पे आपने लाया। इसके बाद आपको मिल गया 74/28। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 37/14। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर 4 और ये चला जाएगा 3 और ये कीजिए आप यहीं पे y। चलिए, तो यहाँ 37 से 37 गया, 4 से गया 5। चलिए, अब बचा क्या आपके पास? और कुछ बचा नहीं बचा। तो देखिए ये क्या आपके पास बचा, 14x बराबर 15y। तो x बाई y कितना हो गया? 15/14। तो बस वही तो पूछ रहा है आपसे। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर ए ट्रेन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट and travels at 3/4 of the usual speed and reaches 45 minutes late. Had the accident happened 10 km further, it would have reached 35 minutes late. Find the usual speed। कह रहा है कि 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एक ट्रेन दुर्घटना को प्राप्त हो जाती है, जिससे उसकी स्पीड जो है 3/4 हो जाती है यूजुअल स्पीड का, और इसी कारण वो 45 मिनट लेट पहुंचती है। अगर वो एक्सीडेंट 10 किलोमीटर और दूर हुआ रहता तो वो 35 मिनट ही लेट होती। यूजुअल स्पीड क्या है देखिएगा। सबसे पहले तो ट्रेन आराम से जा रही थी, कहीं ये 50 किलोमीटर पे आकर इसका हो गया एक्सीडेंट, जिसके कारण वो 45 मिनट लेट पहुंची। 45 मिनट और ज्यादा लग गई इससे। अगर ये एक्सीडेंट यहाँ नहीं 10 किलोमीटर और दूर पे हुआ रहता, तो यहाँ कहीं हुआ रहता, ये दूरी कोई 10 है, तब ये 35 मिनट ही लेट होती। 10 मिनट बच जाता एक तरह से कहिए तो। चलिए, यहाँ पे अगर एक्सीडेंट यहाँ ना होकर यहाँ हुआ रहता, तो देखिए एक्सीडेंट होने के कारण इस पूरे दौरान में जो है स्पीड तो 3/4 हो चुका है। समझ रहे हैं ना बातों को? मतलब क्या है, टाइम जो है 4/3 हो चुका है। अब देखिएगा, मतलब ज्यादा अब टाइम लग रहा है। ये नहीं हुआ रहता तो मतलब 35 मिनट ही होता, ऐसे 45 मिनट लेट है। मतलब इसके कारण, इस पूरे के कारण 10 मिनट हो रहा है। मतलब क्या है, ये जो टाइम का अंतर है, ये एक की वैल्यू जो है ये आपको 10 मिनट है। समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया? तो ये कितना होगा 40 मिनट, ये कितना होगा 30 मिनट। मतलब क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे जो है स्पीड जो है इस रेशियो में है, टाइम इस रेशियो में है, और इसी के कारण दोनों के बीच का अंतर 10 मिनट। तो ये कितना हुआ, एक की वैल्यू 10, तो ये 30 मिनट, ये 40 मिनट। ठीक है, यूजुअल स्पीड पूछ रहा है। यूजुअल मतलब नॉर्मल स्पीड, मतलब जिसमें टाइम वो कम ले रहा था, मतलब साधारण 30 मिनट ले रहा है। चलिए, मतलब क्या है, वो 10 किलोमीटर जो है 30 मिनट में ही कर ले रहा है, मतलब 1/2 आवर्स में ही कर ले रहा है। तो एक घंटे में कितना, 20 किलोमीटर। तो स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे आप चीजों को आराम से कर सकते हैं, और प्रैक्टिस आपने किया होगा तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो आप सब
लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 10 दिन पहले ही हमने चैनल खोला है और काफ़ी कंटेंट हम डाल चुके हैं और काफ़ी ईमानदारी से हमने कंटेंट डाला है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर यू ऑल।